जम्मू के बिजनेसेस में लॉट ऑफ चेंजेस आए हैं। कभी रघुनाथ मार्केट जम्मू का गढ़ हुआ करता था। आज वहाँ जो है दुकानदार उम्मीद में बैठे हैं कि कब ये मार्केट रिवाइव होगी। एक हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो उसके अंदर मैंने अपनी बहुत सी मांगें रखी। ट्रेडर्स जो हैं आपकी जैसी संस्थाओं के साथ, सरकार के साथ जुड़े और उनकी समस्याओं का निदान हो। बजट से पहले भी हमने जो स्टेट का बजट आया उससे पहले भी हमने मांगें रखी हैं कि किस तरह से हमारे जो लोकल ट्रेड इंडस्ट्री को बचाया जाए। हमारे युवाओं को जॉब सीकर्स की बजाय जॉब क्रिएटर्स बनना चाहिए। जम्मू के बिजनेसेस में लॉट ऑफ चेंजेस आए हैं। कभी रघुनाथ मार्केट जम्मू का गढ़ हुआ करता था। आज वहाँ जो है दुकानदार उम्मीद में बैठे हैं कि कब ये मार्केट रिवाइव होगी। इसी तरह से जम्मू की बहुत सी मार्केटों में बिज़नेस में चेंजेस आई हैं। उसके लिए बिजनेसमैन हमारे उम्मीद की किरण लगाए बैठे हैं कि कब कोई उम्मीद जगेगी, कोई महापुरुष आएंगे, कोई उम्मीद आएगी कि जम्मू का बिज़नेस रिवाइव होगा। आज हम बैठे हैं, हमारे बीच में हैं डॉक्टर संजय बंसल जी, जो फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं और मेंबर हैं नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड। नमस्कार सर। धन्यवाद संदीप जी, आपने अपना कीमती समय दिया और यहाँ पर आए। सर, जैसा कि मैंने बताया, हमें उम्मीद है कि कोई तो आएगा जो जम्मू के बिज़नेस को दूर लेके जाएगा। सर, एज ए प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ ट्रेड इन इंडस्ट्री, आप बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या लगता है आपका सबसे पहले तो हमें ये बताइए, फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री क्या करती है ऑल इंडिया लेवल पे? हाँ संदीप जी, मैं फेडरेशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में बताऊं जो आपने पूछा है। FTII जो है एक नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जी जी। ये हमारी बिजनेस फर्टर्निटी के लिए, बेहतरी के लिए कार्य करने की कोशिश करता है। और हमारा FTII का जो संगठन है ये 27 स्टेटों में फैला हुआ है। 27 स्टेटों में इसकी ब्रांचेज़ हैं। और इंटरनेशनल बात करूं, ग्लोबली हमारी 50 कंट्रीज़ में हमारी ब्रांचेज़ हैं। 50 कंट्रीज़ में हम काम कर रहे हैं। और हमारा एक फोकस जो है लोकल टू ग्लोबल, तो उसको मिशन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इसी सिलसिले में अभी हमारा रिसेंटली एक कार्यक्रम जम्मू में हुआ, रेडिसन ब्लू होटल में, जो कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर हुआ, स्वदेशी अपनाओ। ये प्रोग्राम ऐसे नहीं हो रहे हैं, इन प्रोग्राम का एक बहुत दूरदर्शी विज़न हम इसको बोल सकते हैं। बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है समय के साथ। ये सब लोगों ने आके प्रोग्राम को ग्रेस किया और अपने अपने सुझाव दिए, अपने आइडियाज़ दिए कि कैसे हम इसके अंदर मेक इन इंडिया और इसको सब्जेक्ट को हम आगे लेके जा सकते हैं। और एक इम्पैक्ट कैसे इसके अंदर आएगा, बच्चों के बीच में ये कैसे आए कि नहीं, हमें अपने लोकल प्रोडक्ट्स हमें लेने हैं, उसको कैसे बढ़ाना है। तो इस सिलसिले में हमारा काम आगे बढ़ रहा है। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन का, FTII का नेशनल प्रेसिडेंट हूं और बोर्ड मेंबर हूं नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। ये भारत सरकार ने मुझे बोर्ड मेंबर फर्स्ट टाइम JNK की हिस्ट्री में एक पहली बार किसी को भारत सरकार ने वहाँ अपने बोर्ड में लिया है ट्रेड इंडस्ट्री में से। संजय जी, बहुत बढ़िया आपने बताया कि किसी भी ट्रेडर को किसी भी किस्म की समस्या है नेशनल लेवल पे, तो आपके साथ कनेक्ट करके लाइव मिनिस्ट्री से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सर, जम्मू कश्मीर सरकार, मोस्टली हमारे ट्रेडर्स को जम्मू कश्मीर से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस तरह का नेटवर्क कोई जम्मू कश्मीर सरकार के साथ आपने इस्टेब्लिश किया है? अभी 20-25 दिन पहले ही हम मेरी और बाकी जो ट्रेड इंडस्ट्री की ऑर्गेनाइजेशंस थी, ट्रेड इंडस्ट्री की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनके साथ, उनके जो प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज के साथ मिलके एक हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था। उसके अंदर मैंने अपनी बहुत सी मांगें रखी। जैसे कई नेगेटिव लिस्ट के अंदर यूनिट्स आते हैं, तो वो उनको दूर करने के लिए, प्लस जैसे आपने बोला, हमारी एक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक जो जूम मीटिंग स्टार्ट की है व्यापारियों की समस्याओं को दूर करने के लिए, वैसे ही मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की है कि एक स्टेट के अंदर भी, हमारे UT के अंदर भी, आप एक डिपार्टमेंट की ओर से एक इसी तरह की वीकली एक जूम मीटिंग कॉल कीजिए, ताकि उस मीटिंग के अंदर जो हमारे आपके डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बैठे होंगे और लोग ऑनलाइन आपसे जुड़ जाएंगे, अपनी समस्याएं बताएंगे, तो बहुत बड़ा एक बैरियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। उससे ये हमारी उस मांग को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया और उन्होंने बोला कि इसके अंदर हम जल्दी कोई ना कोई स्टेप लेंगे। सर, बहुत बढ़िया जो ये आपने बताया कि ट्रेडर्स के लिए स्टेट से भी कनेक्शन की आप ज़रूरत समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत सी समस्याएं हैं। अभी हम मार्केट्स में भी देखते हैं, वायलेशंस तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कभी म्यूनसिपैलिटी का बुलडोज़र चल रहा है या कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं।
तो ये ब्रिज बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडर्स जो हैं आपके जैसी संस्थाओं के साथ, सरकार के साथ जुड़े और उनकी समस्याओं का निदान हो। सर, अभी आपने बताया कि लोकल फॉर वोकल का आपने एक एलजी साहब भी आए वहाँ आए, मिनिस्टर साहब भी आए वहाँ पे, एक अभियान चलाया। सर, आपको नहीं लगता कि जब हम लोकल फॉर वोकल के लिए परस्यू करते हैं और प्रेशर करते हैं, या प्रेशर तो नहीं कहूँगा, रादर हम ये कहें कि हम लोकल फॉर वोकल के लिए बात कहते हैं, तो आपको नहीं लगता कि लोकल बिजनेस को इनकरेज करने के लिए यहाँ कुछ इंसेंटिवाइजेशन की ज़रूरत है, कुछ इंटरेस्ट सब्सिडी या लो कॉस्ट चाहिए? क्योंकि एक चीज़ तो मानने की बात है, हम बॉर्डर पे रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, देश पर इसमें इन्वॉल्व हुआ, पूरा देश इन्वॉल्व हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन एक चीज़ तो सच्चाई है कि हम बॉर्डर पे हैं, हमारे बिजनेसेस बंद हुए, हमारे बिज़नेस ने सफ़र किया, जबकि देश भर में बिजनेसेस तो चलते रहे। अब हमें जब compete करना उस लेवल के बिजनेसेस के लिए, तो हमें, आपको नहीं लगता इंसेंटिवाइजेशन की ज़रूरत है, या उस पीरियड के लिए जो एक साल हमारा बिज़नेस, जैसे अप्रैल में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद ये हमारा टूरिस्ट सीज़न रहता है 3-4 महीने का, होटल में टूरिस्ट आने बंद हो गए, टैक्सी सिस्टम बंद हो गया, और जो लोग ढाबे वाले जुड़े हुए हैं, इन बिजनेसेस के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको नुकसान हुआ। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से उस पीरियड के लिए कम से कम किसी ने लोन ले रखे हैं, उस पे ब्याज दे रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उस पीरियड के लिए कुछ इंसेंटिवाइजेशन की ज़रूरत है, इंटरेस्ट सब्सिडी की आनी चाहिए थी? संदीप जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला। हमारा जैसे J&K जो है एक बॉर्डर स्टेट है, और इसको हम हिली स्टेट भी बोलते हैं। जो इंसेंटिव्स टाइमली इंसेंटिव्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट्स के यहाँ पर आते रहते हैं, और प्लस स्टेट गवर्नमेंट से भी हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि ट्रेड और इंडस्ट्री को बचाने के लिए यहाँ पर मतलब अभी भी हमने भी हमारे बजट से पहले भी हमने, जो स्टेट का बजट आया उससे पहले भी हमने मांगें रखी हैं कि किस तरह से हमारे जो लोकल ट्रेड और इंडस्ट्री को बचाया जाए। और हमने उनके इंसेंटिव्स के लिए डिमांड किया है, इंडस्ट्री और ट्रेड के लिए। और ट्रेड के लिए मैं बताऊं, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी जो नए अपनी बजट के अंदर उन्होंने जो ट्रेड और इंडस्ट्री दोनों के लिए ही जो सीसी लिमिट्स वगैरह हैं, उसमें उन्होंने अपनी कोई 6% के आसपास इंटरेस्ट सबवेंशन अनाउंस की है। तो इसी तरह के उसी तर्ज पे हम चाहते हैं कि यहाँ भी ऐसी कोई अनाउंसमेंट हो, क्योंकि हमारा जो स्टेट है, ये जो हमारा यूटी है, J&K, ये ऑलरेडी तरह तरह से अलग अलग चीज़ों से इफेक्टेड रहता है। क्योंकि ये हमारा बॉर्डर है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ बाहर से आती है आगे नहीं जा सकती, यहाँ पे यहीं पे ये कंज्यूम होगी, यहाँ बन के बाहर जाएगी। तो उसके लिए इंसेंटिव्स अगर नहीं हुए तो यहाँ पर सिस्टम जो है, मैं खासकर इंडस्ट्री की बात करूँगा, तो वो कोलैप्स हो जाएगा। आपने इंटरेस्ट सबवेंशन की बात की, जो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने दी है। जम्मू कश्मीर सरकार में सर, आप चूँकि एफटीआई से जुड़े हैं, एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आप कुछ बता सकें कि क्या जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स या फिक्की है, एसोसैम है, या कश्मीर चैम्बर है, क्या ऑफिशियली ये डिमांड्स जम्मू कश्मीर सरकार से अभी तक रेज़ हुई हैं कि हमें उस पीरियड के लिए कुछ इंसेंटिवाइज़ कीजिए, इंटरेस्ट सबवेंशन दीजिए, हमारे बिजनेसेस को सपोर्ट कीजिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें? देखिए, डिफरेंट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं यहाँ पर, और इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबका मोटिव एक ही है कि किस तरह से बिज़नेस फर्टर्निटी के लिए हेल्प की जाए, उनको किस तरह बचाया जाए। तो किसी एक का नाम ना लेते हुए मैं सभी के लिए बोलूँगा, सभी का एटलीस्ट मोटिव तो यही है ना, बिज़नेस, ट्रेड और इंडस्ट्री के लिए काम करना, उनकी ज़रूरतों को समझना। तो इस सब में मैं उन सबसे भी अपील करूँगा, तो क्यों ना हम इकट्ठे होकर एक स्ट्रांगली एक प्लेटफॉर्म से अपना आवाज़ उठाएँ। संजय जी, ये एक कंप्लायंस है जो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है इंडिया में। मैं थोड़े दिन पहले वेयर हाउस एरिया में गया, मेरे नॉन फ्रेंड्स हैं, वो वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट का उनका बिज़नेस है। उनके पास ना करते भी 50 से 60 आइटम्स हैं जो वो सेल करते हैं। तो मैं उनको देख रहा हूँ कि वो गोदी में लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं बिलिंग के लिए, और उनके स्पेस भी इतनी नहीं थी कि वो इस तरह से कोई सेटअप कर सकें। तो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि उनका ध्यान जो उनके यहाँ दुकान पे ग्राहक आया उसकी तरफ कम है और अपने लैपटॉप पे ज़्यादा है। वो अपना प्रोडक्ट उनको नहीं समझा पा रहे, दिखा नहीं पा रहे, उनका फोकस अपने लैपटॉप पे है कि मैं कंप्लायंस कैसे करूँ। सर, इन चीज़ों से निजात पाने के लिए कोई सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस का कोई है कहीं आइडिया? ट्रेडर को या इंडस्ट्रियलिस्ट को वो तो बनाना ही पड़ता है, और अगर उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करना पड़ेगा, उसको अपने अपने गोडाउन्स की कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, बैठने की स्पेस को बनाना पड़ेगा, और एक कंफर्टेबल जोन बनाना पड़ेगा। उसके जो कस्टमर्स आएंगे उसके लिए भी एक कंफर्टेबल जोन बनाना पड़ेगा। सबसे बड़ा सेक्टर तो आपने देखा ही है हमारा, जो
ट्रांसपोर्ट का, व्हीकल्स का जो हमारा सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट का बढ़ा है, उसके अगर आप देखेंगे 25 to 26% एनहांसमेंट हुई है। तो ये बहुत बड़ी इन्हांसमेंट है। अगर हम ईयर टू ईयर बात करें, पिछले साल की तुलना में इस साल की तुलना में बात करें, तो 19 लाख 10-15 हज़ार व्हीकल्स बिके थे, हर कैटेगरी के, कमर्शियल, आप कह लीजिए 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और प्राइवेट व्हीकल्स। तो वो इस साल ईयर टू ईयर अगर उसकी कंपैरिजन करें तो इस साल वो 25 लाख से ऊपर चला गया, 25.5 लाख के आसपास चला गया। तो ये सब जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण ही हुआ है, जो भारत सरकार ने किए हैं, उनकी मदद करने के लिए किए हैं। जो कितनी आइटम्स, नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं 28 से 18 पे आ गई हैं और 18 से 5% पे आ गई हैं। सर, आपने बताया कि आप ब्रिज का रोल प्ले करते हैं स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर के बीच में, और पैरेलली हम ये मानते हैं कि आप एक ब्रिज का रोल प्ले करते हैं व्यापारियों के और सरकार के बीच में भी। सर, जम्मू की पोजीशन हम पर्टिकुलर देखें, दो ढेर सारे बैंक्स यहाँ आए हैं, बैंकों का आपसी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल हमें लगता है एमएसएमई को बैंकिंग एक्सेस उतनी नहीं है, उतने आसानी से वो लोन नहीं ले पाते, क्योंकि बैंकिंग जो कंप्लायंस करते हैं वो जो एवरेज नेशनल सिस्टम्स के अकॉर्डिंग है, नेशनल लेवल पे जो गाइडलाइन बनी हुई हैं, सेल्स टर्नओवर या कैपिटल एडिकेसी रेशो या डेट टू सर्विस कवरेज रेशो, इस तरह की जो गाइडलाइन नेशनल लेवल पे बनी है, वो जम्मू कश्मीर के व्यापारियों के लिए उस तरह से चलना मुश्किल है। रीज़न बीइंग यहाँ कभी ना कभी कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है जिससे सेल्स इफेक्ट होती है। ऑपरेशन सिंदूर में जैसे मैंने बताया पूरा सीज़न ही चौपट हो गया। तो एमएसएमई को इस तरह की कोई लिबर्टी हो, जैसे एक वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए गाइडलाइन है भाई 4 या 5 टाइम्स की सेल टर्नओवर होनी चाहिए, जो हमारे यहाँ उतनी नहीं हो पाती इस तरह के ऑपरेशन सिंदूर के जैसे जो हैपनिंग्स होती हैं। तो इस तरह कोई एग्जम्पशंस पे एफटीआई काम कर रही है जो बैंकों के बीच में और अपने बिजनेस के बीच में एक लाइजनिंग का भी काम करे, बैंकर्स को भी इम्प्रेस अपान करे आरबीआई के थ्रू। जैसे आप मेंबर भी हैं आरबीआई के, एसएलबीसी के आप इनवाइटेड मेंबर हैं, बीइंग मेंबर ऑफ नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के। तो इस तरह का कोई इशू आपने उठाने की वहाँ कोशिश किया सर? देखिए, जैसे आपने बोला, मैं यूटी एसएलबीसी का मेंबर हूँ, जिसके अंदर हमारी क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं। उसके अंदर चीफ सेक्रेटरी उसको हेड करते हैं मीटिंग को, और पूरे सारे बैंक्स वहाँ पर आए होते हैं और डिपार्टमेंट्स आए होते हैं। उसके अंदर वो पूरी उसके अंदर डिटेल्स लेते हैं उनसे कि इस बैंक ने क्या क्या स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की लागू की हैं और क्या उनकी फंडिंग प्रॉपर हो रही है, अगर नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही है, और कब तक उसकी उनको डिटेल्स पूरी प्रॉपर वो देते हैं। वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग मीटिंग होती है। जैसे आपने बोला है कि कुछ इनको किसी तरह की एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए, कि देखिए होता क्या है कि जो बैंकिंग आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं, जो वो सभी के लिए पूरे पैन इंडिया के लिए एक ही नॉर्म्स हैं। बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ रहा है। जो पहले सीजीटी एमएसएमई केसेस जो होते थे 5 करोड़ के, वो 10 करोड़ के हो गए, है ना। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह की बहुत सी फाइनेंशियल स्कीम्स हैं जो कि डिफरेंट यूथ उसके अंदर जाकर उसके अंदर जाके काम कर सकता है। ऐसे हैं जिसके अंदर अगर यूथ जाता है, कोई गृहिणी जाती है, किसी ने अपना ब्यूटी पार्लर खोलना है, किसी ने अपने सर्विस स्टेशन खोलना है, किसी ने अपना सर्विस सेक्टर के अंदर कोई अपना ऑफिस खोलना है, तो पूरी हेल्प है गवर्नमेंट की इसके अंदर। और मैं बताऊंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा प्रयास कर रही है कि हर तरह से हमारे यूथ को, हमारे उद्यमियों को, हमारी लेडीज़ को, किसी तरह की अगर वो काम करना चाहते हैं, उद्यमी बनना चाहते हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अगर किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो वो हमसे एफटीआई से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है, और मैं उसकी पूरी हेल्प करूंगा उसके अंदर। संजय जी, जैसा आप जानते हो, मैं फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनर भी हूँ, नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, जो कि रिज़र्व बैंक, सेबी, आईआरडी और पीएफआरडीए द्वारा प्रमोटेड है। और इस सिलसिले में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए या रिमोट एरियाज़ में, चाहे वो राजौरी पुंछ के आईटीआईज़ हैं या रीजनल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। बॉर्डर एरियाज़ में जाके हम ट्रेनिंग्स देते हैं। लेकिन हमारा ये अभी फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनर होने के नाते, चूँकि मैं सरकार की स्कीम्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मेरा ये मानना है कि प्रेजेंट सरकार के पास ढेर सारी स्कीम्स हैं जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। लेकिन आप ये तो मानेंगे कि सरकार के पास इतनी मैन पावर, इतनी मशीनरी नहीं होती। उसके लिए सरकार को एनजीओज़ की ज़रूरत है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की ज़रूरत है, या आपकी जैसी संस्थाएं जो फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री या चैम्बर्स हैं, अलग अलग जगहों पे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब की हेल्प की ज़रूरत है, ताकि लोगों को अवेयरनेस की जाए, लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों को बताया जाए कि सरकार ये सारे कार्य कर रही है। तो एज ए प्रेसिडेंट एफटीटीआई आप कुछ बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के रीजन में
आपने इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स कितने बार करी हैं? संदीप जी, जैसे आपने अवेयरनेस की बात की, तो हम डिफरेंट सोशल मीडिया से अपने मेंबर्स की ओर पहुंचने की कोशिश करते हैं और हम प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं। जैसे अभी हमने कोई थोड़े महीने पहले हमने एक प्रोग्राम किया था बिश्नाह में, और उसमें बिश्नाह में हमने किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं और कहाँ कहाँ उनकी हेल्प हो सकती है, वो अप्लाई कहाँ करें, उनको सब्सिडी कहाँ मिलेगी, किस तरह के वो काम कर सकते हैं, क्या उनको बैंकों में कोई दिक्कत आ रही है। तो वहाँ में हमने अपने कार्ड्स भी बांटे थे, हमने कैटलॉग्स भी दिए थे कि किस तरह की कोई दिक्कत आपको कहीं भी महसूस हो तो आप उनको बता सकते हैं। तो लोगों ने जब वहाँ पर स्कीमें सुनी और सब बातें सुनी तो बहुत खुश हुए कि आज तक हमें किसी ने बताया नहीं इस तरह का। जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर स्टेट है। हम फोकस ना करें कि हम यहाँ डिस्टर्ब रहते हैं, हम एक पोटेंशियल एक्सप्लोर करें कि हमारे यहाँ बॉर्डर टूरिज़्म का पोटेंशियल है। जम्मू कश्मीर में नेचुरल लेक्स हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनका टूरिज़्म का हमारा बहुत पोटेंशियल है। तो क्या जम्मू कश्मीर सरकार जब 2019 में यूटी बनी, ढेर सारी अनाउंसमेंट हुई, बहुत सारे एमओयू साइन हुए, और प्रेजेंटली जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी यूटी गवर्नमेंट बोलेंगे, क्या या आप एफटीआई के प्रेसिडेंट होने के नाते इस तरह से आपको अवेयरनेस होंगी क्योंकि आप बहुत सारी मीटिंग्स में जाते हैं, तो क्या बॉर्डर टूरिज़्म पे फोकस है गवर्नमेंट का, या लेक टूरिज़्म वाटर स्पोर्ट्स पे कुछ पोटेंशियल है? ये हमें लगता है कि ये अभी अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। आप पंजाब में जाते हैं बाघा बॉर्डर पे, आप देखिए बीटिंग रिट्रीट इतना बढ़िया रहती है, बाहर से टूरिस्ट आते हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं, लोकल लोगों से वहाँ कुछ खरीद फरोख्त होती है तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो हमारे यहाँ तो बॉर्डर्स के इतनी सारी पोस्ट्स हैं, सुचेतगढ़ में कुछ वर्ष पहले वहाँ शुरू हुई थी लेकिन हम बड़े लेवल पे उसको नहीं कर पा रहे। तो क्या आप सजेस्ट करेंगे सरकार को भी कि क्या इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, और क्या वाटर स्पोर्ट्स जो है हमारे यहाँ बढ़ाने की ओर फोकस है सरकार का? स्टेट का, यूटी का जो अ, अ, अपना इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए टूरिज़्म तो एक होता ही है, और हमारे जम्मू कश्मीर में टूरिज़्म बहुत बड़ा एक फैक्टर है। और किसी भी स्टेट को बढ़ाने के लिए, उसका इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, लॉजिस्टिक्स मजबूत होना चाहिए। और जैसे आपने बताया टूरिज़्म, बॉर्डर्स के ऊपर आपने सुचेतगढ़ की बात की, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक ये वाला जो बाघा बॉर्डर जैसे आपने बताया, तो ऑलरेडी यहाँ पर ये वाली रिट्रीट चल रही है, और इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाने के लिए मैंने एडिशनल डीजीपी जो बीएसएफ के हैं उनसे रिक्वेस्ट की थी कि इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाए ताकि लोगों का रुझान जहाँ पे बढ़े और डे बाय डे एक्टिविटीज़ बढ़ाई जाएँ। और जो सबसे मेन चीज़ है इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, लॉजिस्टिक्स, ये बहुत होना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे हमारे यहाँ पर माता वैष्णो देवी का इतना बड़ा स्थान है, आप जानते हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर, 1.25 करोड़ के करीब करीब हर साल लोग यहाँ पर आते हैं। अगर उसके 1 सवा करोड़ में से अगर आप मानिए, अगर आप सिर्फ 2% लोगों को भी आपने कन्वर्ट कर दिया इधर, कि वो 2% लोग यहाँ पर होकर चले जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा टूरिज़्म यहाँ पर हमें मिलेगा। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि युवाओं को उद्यमी बनना चाहिए, उनको उनको अपने जॉब क्रिएटर की ओर जाना चाहिए, जॉब देने वाले बने। और अगर आप कुछ भी एक छोटा सा उद्यम उद्यम यूज़ करते हैं, एक कोई इंडस्ट्री लगाते हैं, कोई एक ट्रेड हब स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर आप 10-20 लोगों को जॉब कर देते हैं, तो एक बहुत बड़ा इस तरह की जब युवा आगे आते हैं तो उनका स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, कुछ भी किसी तरह का भी अपना वो प्रोग्राम लेकर आते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक अपने मन से एक डर का जो फैक्टर है वो निकालना पड़ेगा कि अगर मैंने ये शुरुआत की तो क्या होगा। तो डर का फैक्टर मन से निकालना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके अंदर आपकी स्किल होनी चाहिए, आपको उसके अंदर कुछ टाइम देना चाहिए कि उसकी वो आप स्किल डेवलपमेंट के लिए जिस जिस भी फैक्ट में प्रोग्राम में आप जा रहे हैं, तो अगर वो उसके अंदर अपनी स्किल हासिल करते हैं तो ये उस काम के, उस स्टार्टअप के लिए बहुत बड़ा फैक्टर होगा। बहुत बढ़िया संजय जी, आपने जम्मू के बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को एश्योर किया है कि उनका भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ सुझाव भी दिए हैं कि आप ओएनडीसी प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ो और जो आपके कस्टमर्स हैं उनसे कनेक्ट बना के रखो, उनकी कोई समस्याएं हैं तो उनके साथ जुड़े रहो, अगर कुछ उनको समस्या आती हैं तो आप हेल्प करते हैं तो आपसे परमानेंटली बने रहेंगे। और इसके साथ ही आपने युवाओं को भी आह्वान किया है, रादर मैं कहूँगा कि स्टेट की जो स्कीम्स हैं, मिशन युवा है, उनके साथ जुड़ें। प्रधानमंत्री सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, पीएमईजीपी बोलते हैं, उसका भी फ़ायदा उठाएं जिसमें ढेर सारी सब्सिडी का भी प्रोविज़न है और कोई कलेक्टर लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई गारंटर लाने की ज़रूरत नहीं है।
गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स बनाई हैं कि आप अपना एक अच्छा प्रोजेक्ट लेके आओ, सरकार आपकी मदद करेगी, आपको ना सिर्फ फंड्स प्रोवाइड करेगी, इवन 35% तक PMEGP में भी इंटरेस्ट सब्सिडी है, कैपिटल सब्सिडी का प्रोविज़न है उसमें। PMEGP में तो सिर्फ कैपिटल सब्सिडी है 35% तक, और मिशन युवा में जो है वो 1 लाख रुपए तक स्मॉल कंपोनेंट में, नैनो स्कीम में 1 लाख रुपए तक का कंपोनेंट है, और उसके साथ ही इवन जम्मू कश्मीर सरकार ने 5% की इंटरेस्ट सबवेंशन भी दी है। तो वर्चुअली आपको 4-4.5% पे इंटरेस्ट पे लोन मिलता है, जो कि सस्टेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए बहुत है। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं FTI जम्मू कश्मीर के व्यापारियों के लिए एक उम्मीद के रूप में उभरेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी, शुक्रिया। थैंक यू।